एक लड़का था, वो उसके मम्मी पापा नहीं थे, बहुत ही गरीब फैमिली से था, वो अकेला रह गया था इस दुनिया में। तो अपना भरण पोषण करने के लिए दिन भर वो कहीं काम करता था और रात में आकर के खाना पीना बना के खा के सो जाता था। मतलब लाइफ से अपने बहुत ही तंग था वो। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो लड़का आया, 4 चपाती बनाया और बना करके गया फ्रेश व्रेश होने, और उधर से जब आता है तो सिर्फ 3 चपाती था। कल होकर के भी वही रवैया, परसों होकर के भी वही हाल था, परसों होकर के भी वही हाल था। एक दिन वो लड़का चुपके से छिपा और चूहे को पकड़ लिया, क्योंकि वो चूहा ये सब करता नहीं करता था वहाँ पे। तो वो जो चूहा था वो बोला कि भाई देख, तू मुझे मेरा अपना हक ले जाने दे, मेरा हक क्यों मारता है। लड़का बहुत ही सरल आवाज़ में बोलता है कि देख भाई, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं मुश्किल से ये 4 चपाती कर पाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से दूँगा, और तू ले जाता है तो मैं भूखे रह जाता हूँ। चूहा फिर भी कहा है, अगर इसका जवाब और इसका सॉल्यूशन अगर तुम चाहते हो तो एक ही व्यक्ति है जो दे सकता है, वो है महात्मा बुद्ध। ये बोलता है ठीक है, कहाँ मिलेंगे। तो उसका एड्रेस बताया और ये चल दिया। ये लड़का चलते चलते बहुत शाम हो गया। शाम होने के बाद ये लड़का सोचा कि कहीं शरण ले लेते हैं। तो सामने एक महल दिखी जिसमें एक लेडीज थी, एक औरत निकली वहाँ से। औरत को ये बोला कि ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, तो बहुत शाम हो गई है, तो रात भर आप अपने घर पे रहने दो, मॉर्निंग में मैं चला जाऊँगा। तो और लेडीज़ बोलती ठीक है, कहाँ जा रहे हो। तो मैं बुद्ध भगवान से मिलने जा रहा हूँ और मेरा ये समस्या है, मैं उनसे अपना सवाल का जवाब लूँगा। लेडीज बोलती है ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम एक क्वेश्चन का जवाब मेरे लिए भी लेते आना कि मेरी बेटी 20 साल की है और अभी तक एक बार भी बोली नहीं है, कि वो कब बोलेगी। अगर वो दे पाएंगे इसका आंसर तो तुम पूछ के आना। वो बोलता है ठीक है, आप टेंशन मत लो आंटी, मैं जा रहा हूँ, वहाँ से पूछ करके ही आऊँगा। चलता गया। कुछ दूर बाद जब ये गया तो पहाड़ पड़ा, बहुत ही ऊंची और विशाल पहाड़ थे। तो ये पहाड़ में कैसे चढ़ पाऊँगा। अब उसके सामने ये बहुत जटिल समस्या थी। तो वहीं पे एक जादूगर बैठा था अपने छड़ी लेकर के, उससे गया ये मदद मांगने की, देखिए आप जादूगर हैं, आप मुझे ये पहाड़ पार करवा दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बुद्ध भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मेरी जो समस्या है, मेरा जो क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ, उसका उत्तर मांगने जा रहा हूँ, मैं अपने समय से, अपने लाइफ से बहुत ही परेशान हूँ। तो जादूगर बोलता है परेशान तो मैं भी हूँ, मैं कई हज़ार वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी मुझे नहीं पता। तो तुम्हें मैं एक ही शर्त पे ये पहाड़ पार करवाऊंगा कि तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब उनसे लेते आओगे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। लड़का प्रॉमिस कर देता है, मान जाता है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं होता उसके पास। लड़का बोलता है ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ तो आपका भी जवाब लेते आऊँगा। तो ये एक ही झटके में छड़ी घुमाता है और पहाड़ पार कर देता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद इसके पास एक नई समस्या आ जाती है। नई समस्या ये है कि अब एक बहुत बड़ा नदी है, अब उसको पार करके उधर बुद्ध भगवान का जो है आश्रम है। अब इसके साथ समस्या ये है कि ये नदी कैसे पार करेगा। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कछुआ थी। तो ये बोला, कछुआ से आग्रह किया कि आप अपने पीठ पे मुझे बैठा के नदी पार करवा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ इस काम से, बुद्ध भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ बोलता ठीक है, मैं पार तो करवा दूँगी, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन का जवाब उनसे पूछ के आना कि मैं कई वर्षों से यहीं पे हूँ इसी पानी में, मैं ड्रैगन कब बनूँगी। ये बोलता ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, आपका भी क्वेश्चन पूछ लूँगा। इसको नदी पार करवा दिया कछुआ। ये गया बहुत, वहाँ पे बुद्ध भगवान का चल रही थी, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से बैठक चल रही थी और सब लोग आश्रम में थे। ध्यान लगाया, ध्यान टूटा। उसके बाद बुद्ध भगवान बोले कि सब अपना अपना क्वेश्चन पूछो, जिसको भी जो भी प्रश्न का उत्तर चाहिए वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसका एक शर्त है कि वो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इस लड़के के पास बहुत बड़ी समस्या होगी कि यार अब मैं किसका क्वेश्चन पूछूं और किसका क्वेश्चन छोड़ दूं। देखना, ध्यान से सुनना, ये बड़ी मस्त टॉपिक है यहाँ पे कि वो ये सोच में पड़ गया कि अब किसका क्वेश्चन वो पूछे और किसका क्वेश्चन वो छोड़ दे। तो इसी बीच जब लड़का संकट में पड़ गया, फिर जाकर के ये पहला क्वेश्चन पूछता है उस महिला की, जो है पूछता है उस महिला का, क्योंकि इसके सामने सबसे ऊपर वही रहता है, क्योंकि वो ये लड़का सोचता है कि वो कई वर्षों से 20 वर्ष से उसकी बच्ची बोली नहीं है, उसकी बेटी बोली नहीं है,
वो इलाज करवाना चाहती है, कितनी परेशान है, कितनी मदद की ज़रूरत है उसे। तो ये पूछता है उससे कि आप बताइए कि वो लड़की कब बोलेगी। तो बुद्ध जो थे वो मुस्कुराए और बोले कि देखो, वो उसकी जैसे ही शादी हो जाएगी बस वो बोलने लगेगी, उसकी शादी करवा दो, वो बोलने लगेगा। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा जादूगर के लिए, क्योंकि इसके मन में दया आ गई। ये सोचा कि वो कई हजार वर्षों से वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। बुद्ध भगवान बोलते हैं कि जैसे ही वो छड़ी छोड़ देगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन ये कछुआ का पूछ लिया कि उसको ड्रैगन वो कब बनेगा। तो ये बोलते हैं बुद्ध जी कि वो जैसे ही अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। अब 3 क्वेश्चन हो गए इसके। इसने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया और चल दिया, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब देखो, ये गया, कछुआ को बोला कि आप अपना कवच उतार दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच उतार दिया और कवच में से बहुत सारे मोती निकले, क्योंकि कई वर्षों से, कई हज़ार वर्षों से कछुआ उसी में था। तो बहुत सारे मोती का कछुआ करेगा क्या। कछुआ बोला कि इस मोती को मैं क्या करूँगा, ले जाओ तुम अपने साथ। वो बोला कि ठीक है, अच्छा है, मोती इसके पास मिल गया और कछुआ उसी टाइम ड्रैगन बन गया। दूसरा गया जादूगर के पास, बोला कि आप अपना छड़ी का त्याग कर दो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। वो बोलता ठीक है, बढ़िया बात है, ये छड़ी लो, और वो स्वर्ग चला गया। तीसरे में गया, उस महिला से मिला कि आंटी आप अपनी लड़की का शादी करवा दो, ये बोलने लगेगी। अब आंटी कहती है कि ठीक है, अच्छा करवा देती हूँ, 20 वर्ष का ये है और लड़का मेरे सामने है। अब लड़का का शादी हो गया। अब देखो कि लड़का के पास जो वो अपना प्रश्न कुछ खोया, मतलब वो गया था अपना प्रश्न पूछने, लेकिन वो दूसरे के लिए, दूसरे के प्रेम इतना था उसमें, मतलब वो कुछ त्याग किया, अपने क्वेश्चन का त्याग किया और उसको सब कुछ मिल गया। मोती मिला जिससे उसके पास पैसे आ गए, छड़ी मिल गया, ताकत आ गई, उसकी शादी हो गई, उसका घर बस गया, मतलब टोटल कुछ उसको मिल गया, बिना कुछ मांगे उसको सब कुछ मिल गया। तो कभी कभी हम लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो भी होता है वो सब एक तरह से ऊपर वाले का नियम है। देखो, तुम लोग मानो या ना मानो, एक जहाज़ जो है ना वो सबसे सेफ़ एक बंदरगाह पे होता है, ठीक है। एक किनारे पे एक जहाज़ सबसे सेफ़ होता है, लेकिन दूसरे किनारे पे जाने के लिए ना, वो बना हुआ है दूसरे किनारे पे जाने के लिए, तो वो दूसरे किनारे पे जाने से पहले उसको समुद्र के धारों में लड़ना पड़ता है, तब जा कर के वो दूसरे किनारे पे जा पाता है। सेफ तो वो किनारे पे है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरा नाम है चंदन और YT मोटिवेशनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो अभी भी।